आज की क्लास का टॉपिक होगा हमारा इंदौर डिवीजन। इंदौर डिवीजन की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स इस डिवीजन के अंदर आती है? 8 टोटल। अगर हम बात करें इंदौर डिवीजन की तो इसके अंदर टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर आती है। तो 1 बाय 1 करके हम सारी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम इंदौर से कि अगर हम बात करें इंदौर की तो आखिर इंदौर का नाम इंदौर क्यों हुआ? एनी आइडिया? बोलो। इंदौर का कोई एंशिएंट नाम पता है आपको? ठीक है, अगर हम बात करें इंदौर की तो यस, इंदौर जो है इसका एंशिएंट नाम में आपको देखने को मिलेगा इंद्रपुर, या फिर इसको इंदौर के नाम से भी बुलाया जाता था। तो दो नाम हुआ करते थे, इंद्रपुर एंड इंदौर। अब बात करें आखिर इसका नाम इंदौर क्यों पड़ा, तो यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, इंद्रेश्वर टेम्पल, या उसी को संगमनाथ टेम्पल भी बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने, टेम्पल का नाम आपको इंद्रेश्वर टेम्पल, या उसी का दूसरा नाम क्या है, संगमनाथ टेम्पल। तो ये जो टेम्पल हुआ करता था इसी के कारण धीरे धीरे इस शहर का नाम क्या हो गया, इंदौर। वैसे एंशिएंट टाइम में से क्या बोलते थे, इंद्रपुर या फिर इंदौर के नाम से इसे बुलाया जाता था। तो ये तो हुई इसके नाम की यहाँ पर हिस्ट्री। अब इंदौर के अंदर किसी भी रियासत का प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कैसे हुआ, तो हमने देखा इंदौर में रूल करने वाली डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, होलकर डायनेस्टी। तो आज की क्लास में हम उसके आगे का इतिहास देखेंगे कि अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ नेम की तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इंदौर या फिर इंद्रपुर से इसका नाम पड़ा है। नेक्स्टली अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हुआ करता था, तो आपने देखा ऑफिशियल रूप से अगर इंदौर की किसी ने शुरुआत करी थी तो इसके स्टैब्लिशर कौन हुआ करते थे? बोलो। यस, सही बोल रहे हो। क्या बोला आपने? मल्हार राव होलकर। तो आपने मुझे बोला कि मैम जो यहाँ पर इंदौर डायनेस्टी, इंदौर में होलकर डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके फाउंडर कौन थे? मल्हार राव होलकर। बट इसके पीछे का भी कुछ ना कुछ इतिहास है, तो देख लेते हैं क्या इतिहास है। कि इंदौर के अगर अंदर एक पर्टिकुलर जगह आती है जिसका नाम है काम्पेल। क्या नाम है? काम्पेल। आप सुनोगे लोकलाइट के मुंह से कंपेल बोला जाता है इसको। तो इंदौर में एक जगह आती थी जिसका नाम था कंपेल या फिर काम्पेल, और यहाँ पर एक जमींदार हुआ करते थे। उन जमींदार का नाम हुआ करता था नंदलाल मंडलोई। क्या नाम था? नंदलाल मंडलोई। तो ये नंदलाल मंडलोई नाम के यहाँ पर जमींदार हुआ करते थे, और इन्होंने ही इंदौर के अंदर एक इंडिपेंडेंट रियासत को स्टैब्लिश करा था। आने वाले समय में इन्होंने यहाँ पर मल्हार राव होलकर को एक कैंप लगाने की परमिशन दी थी, और यहीं से फिर यहाँ पर एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई जिसको आपने किस नाम से जाना? होलकर डायनेस्टी। तो ये है यहाँ पर इंदौर का इतिहास कि कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई। प्रीवियस क्लासेस में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं कि मल्हार राव होलकर ने इसकी नींव रखी थी। एक फेमस पैलेस भी बनवाया था इंदौर में, क्या नाम है? राजवाड़ा। बिल्कुल। सो राजवाड़ा जो है वो किसने बनवाया था? मल्हार राव होलकर ने। फिर मल्हार राव होलकर के बाद हमने देखा उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम क्या था? खांडे राव होलकर, जिनकी शादी किससे हुई थी? अहिल्याबाई होलकर से शादी हुई थी। एंड इनसे इनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम था माले राव एंड बेटी का नाम था मुक्ता बाई। सो ऑफिशियल रूप से यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो किसने रूल करा? अहिल्याबाई ने यहाँ पर रूल करा। इसीलिए इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी या देवी अहिल्याबाई की नगरी भी बोला जाता है। उसके अलावा भी इंदौर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि इसको कुछ नाम दिए गए हैं। इसे मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है। कौन कौन सी कैपिटल से नाम बोले जाते हैं इसके? बताओ। स्पोर्ट्स कैपिटल और कमर्शियल कैपिटल, और देख लेते हैं इसके अदर नेम्स क्या क्या है इंदौर के। फटाफट बोलो, क्या क्या बोला अभी आपने? स्पोर्ट्स कैपिटल, इसके अलावा आपने बोला इकोनॉमिक कैपिटल या फिर कमर्शियल कैपिटल भी किसको जानते हैं हम? इंदौर को ही जानते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या बोला जाता है इसको? मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है। उसके अलावा इसको मैनचेस्टर भी बोला जाता है। और क्या क्या नाम है इसके? तो सिलिकॉन कैपिटल भी इसी को बोला जाता है। कई सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये कुछ अदर नाम है जो कि इंदौर के यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज भी अगर सबसे बड़ा जिला कोई सा है तो वो कौन सा है? इंदौर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सेंसस देख लेते हैं, हैंड टू हैंड आपको लर्न करना है कि अगर हम बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका? इंदौर। फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अगेन कौन सा है? इंदौर। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है? अपने इंदौर में है। उसके अलावा एक फैक्ट और याद रखो, दैट इज अबाउट शेड्यूल कास्ट।
कि शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, इंदौर में देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहां देखने को मिलेगा, तो वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर। अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इंदौर हो गया, ठीक है। उसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो भी इंदौर का नाम आएगा। शेड्यूल कास्ट में अगर हम देखें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोग अगर कहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इंदौर में मिलेंगे। बट अगर मैं परसेंटेज वाइज शेड्यूल कास्ट बोल दूं तो कहां पर मिलेंगे आपको, उज्जैन में मिलेंगे। SC ST का डाटा जो है जनरली आ जाता है। तो ये तो हो गया शेड्यूल कास्ट का जो आपने याद कर लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब में भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब अगर आपको कहीं पर देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी धार में। बट अगर मैं परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट बोल दूं तो वो आ जाएगी अलीराजपुर में। कहाँ आ जाएगी, अलीराजपुर में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इंदौर की याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमने देखा यहाँ पर जो है आपको देवी अहिल्याबाई का रूल देखने को मिलेगा, जिन्होंने कैपिटल की शिफ्टिंग करी थी और कहाँ से कहाँ कर दी थी बताओ, इंदौर से महेश्वर में उन्होंने कैपिटल को शिफ्टिंग करा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट कल्चर एंड टूरिज्म। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट मॉन्यूमेंट आपको यहाँ पर किस चीज का दिख रहा है, क्या है ये, लाल बाग। वेरी गुड। किसने बनवाया था जल्दी बता दो, शिवाजी होलकर। किसने बनवाया था, शिवाजी होलकर। सो इंदौर में आपको देखने को मिलेगा लाल बाग, जिसे बनवाया गया था होलकर डायनेस्टी के एक रूलर के द्वारा, जिनका नाम क्या था, शिवाजी होलकर। उसके अलावा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, राजवाड़ा। राजवाड़ा के बाहर जब आप जाते हो वहां किसकी मूर्ति लगी हुई दिखती है आपको, देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति बनी हुई है। राजवाड़ा के बारे में भी कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जो होलकर डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, मल्हार राव होलकर। सो इसे बनवाया किसने है, मल्हार राव होलकर ने बनवाया है। अदर देन दिस आपको राजवाड़ा में क्या स्पेशलिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के आर्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कौन सा आर्ट देखने को मिलेगा, फ्रेंच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुगल आर्ट हो गया, एंड अदर देन दिस मराठा आर्ट। ये तीनों आर्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, राजवाड़ा में, जो कहाँ पर आता है, इंदौर में आता है। चलो नेक्स्ट क्या है, ये खजराना गणेश मंदिर। वेरी गुड। सो ये जो गणेश जी का मंदिर यहाँ पर फेमस है वो किसने बनवाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर ने। किसने बनवाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी एक फेमस चीज है इंदौर की। नेक्स्ट क्या है, गए नहीं होंगे अभी आप लोग विजिट करने, इट्स गोमट गिरी। क्या नाम है, गोमट गिरी। गोमट गिरी जो है ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। ये जैन लोगों का एक तीर्थ स्थल है। तो आप बोल सकते हो कि ये कौन सा टेम्पल है, जैन टेम्पल है। क्या देखने को मिलेगा, तो जैनियों के भगवान जियों के नाम आपने सुने हैं, जिसमें आपने किसका नाम सुना है, महावीर स्वामी का नाम सुना है, देन आपने आदिनाथ का नाम सुना है, देन आपने पार्श्वनाथ का नाम सुना है। तो ये एक जैन टेम्पल है बहुत ही बड़ा, जो कि कहाँ मौजूद है, इंदौर में मौजूद है। किस नाम से जानते हैं हम, गोमटगिरी के नाम से जानते हैं। कौन से भगवानों की मूर्ति है, महावीर स्वामी, आदिनाथ एंड पार्श्वनाथ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है, पितृ पर्वत। वेरी गुड। सो इंदौर के अंदर आपको यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा, जो करीबन कितने फीट बड़ा है, 66 फीट बड़ा है, और ये कहाँ पर मौजूद है, इंदौर में मौजूद है। कौन से मेटल का बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ अष्ट धातु। अष्ट धातु से बनाया गया 66 फीट का सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज कांच मंदिर। क्या है, कांच मंदिर। अब ध्यान से देखो, उसके हर फोटो में आपको कांच ही कांच नजर आएंगे। तो जो कांच मंदिर है ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। ये भी जैन टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है, जैन टेम्पल है। किसने बनवाया था, तो किसी जैनी ने ही बनवाया होगा, तो सेठ हुकुमचंद जैन ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इंदौर के अंदर आपको एक चीज घूमने की ये और दिखेगी, जिसको हम कांच मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसे किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, सेठ हुकुमचंद जैन ने। नेक्स्ट क्या है, अब इंदौर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी विरासतें हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इट इज सेंट्रल म्यूजियम। तो ये भी आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, बहुत घूमते हो, राला मंडल। वेरी गुड। शिवम ही गया इधर तो।
क्या नाम है? राला मंडल। राला मंडल क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 1989 में बनी थी। सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी है एमपी की, और कहाँ पर है? इंदौर में है। तो क्या बोला मैंने आपको? 1989 में बनी है और सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी है। सो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? आपके इंदौर में है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है? हाँ, क्या है? मुजम्मिल गांधी हॉल। वेरी गुड। इसको आप महात्मा गांधी मेमोरियल भी बोल सकते हो, महात्मा गांधी मेमोरियल, या फिर इसे ही बोला जाता है गांधी हॉल। ये आपको याद रखना है। इसका ओल्ड नेम हुआ करता था एडवर्ड हॉल। ये भी इंदौर में। इसको देखा है कभी? वो रिगल से ब्रिज पे नीचे उतरते हैं, एक राइट साइड में देखने को मिलेगा, घड़ी दिखती है, क्या बोलते हैं इसको? गांधी हॉल। नेक्स्ट क्या है? पाताल पानी। नेक्स्ट जगह कौन सी है? पाताल पानी। ये भी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? इंदौर में देखने को मिलेगी। हमारे विष्णुगुप्त के विद्यार्थी। ठीक है। तो ये पाताल पानी नाम का आपको पीछे झरना देखने को मिल रहा है, जो कि कितने फीट गहरा है? 300 फीट गहरा है। और कहाँ पर आता है? पाताल पानी इंदौर में। तो ये भी यहाँ का एक अच्छा खासा टूरिज्म है। नेक्स्ट क्या है? फोटो में देख के क्या समझ में आ रहा है? इट्स नॉट दशहरा मैदान, प्लीज। फोटो देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? ये आतिशबाजी टाइप आपको कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। दिवाली के कुछ दिन बाद आपको गोवर्धन पूजा के दिन इंदौर में गौतमपुरा में एक मेला देखने को मिलेगा, जिसे हिंगोट का मेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिंगोट का मेला। क्या होता है इस हिंगोट फेयर के अंदर? तो इसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर अग्निबाण चलाते हैं। इनके पास में इस तरीके की आतिशबाजी होती है। दो पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, ट्राइबल ग्रुप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इधर से अटैक करते हैं। और इसको कौन सा मेला बोला जाता है? हिंगोट का मेला बोला जाता है, जो कि कहाँ पर लगता है? आपके इंदौर में लगता है। और इंदौर में भी किस जगह लगता है? गौतमपुरा में लगता है। नेक्स्ट कहाँ आ गए हम? स्पोर्ट्स में। तो ये हमने सारे टूरिज्म वाली जगह जो है यहाँ पर डिस्कशन कर ली है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर शुरुआत करी थी लाल बाग पैलेस से, जिसे किसने बनवाया था? शिवाजी होलकर ने बनवाया। देन नेक्स्ट राजवाड़ा किसने बनवाया? मल्हार राव होलकर ने बनवाया। कौन से 3 आर्ट का कॉम्बिनेशन है? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा गणेश टेम्पल किसने बनवाया? देवी अहिल्याबाई होलकर। देन नेक्स्ट क्या है? जैन टूरिज्म, जिसका नाम क्या है? गोमटगिरी। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा पितृपर्वत, अष्टधातु का सबसे बड़ा स्टैच्यू 66 फीट का। देन कांच मंदिर, जो कि किसका टेम्पल है? जैन टेम्पल है। अगेन देन हम देखें तो सेंट्रल म्यूजियम आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राला मंडल कब बना था? 1989 में। एमपी की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका? गांधी हॉल, जिसका एंशिएंट नेम या ओल्ड नेम क्या हुआ करता था? एडवर्ड हॉल हुआ करता था। नेक्स्ट हमने देखा पाताल पानी हो गया इंदौर में। देन हिंगोट का मेला लगता है कहाँ? इंदौर गौतमपुरा में। अब आ जाते हैं भाई हम स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स की बात करें तो एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, डायरेक्टली प्लेयर्स के नाम आते हैं कि ये प्लेयर जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो आप लोग इस जर्नी को एंजॉय करो और एक एक को सबको यहाँ पर आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर ये कौन है, तो ये एक हॉकी प्लेयर है और इनका नाम है शंकर लक्ष्मण। क्या नाम है? शंकर लक्ष्मण। तो आपको याद रखना है कि शंकर लक्ष्मण जो कि हॉकी प्लेयर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्टली अगर बात की जाए इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। किसके कैप्टन रह चुके हैं? इंटरनेशनल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, इसलिए इन्हें जो है यहाँ पर याद रखा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि 1964 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल गया है? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अबाउट शंकर लक्ष्मण, जो कि इंदौर से है। किस चीज के प्लेयर हैं ये? हॉकी प्लेयर है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है इनको? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। आजकल ये थोड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है किसको कौन सा अवार्ड मिल चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन है? सैंडी। कौन है? सैंडी। संध्या अग्रवाल। क्या नाम है इनका? संध्या अग्रवाल।
सो नेक्स्ट प्लेयर आपको देखने को मिलेंगी संध्या अग्रवाल। ये कौन से गेम को बिलोंग करती है? सो शी बिलोंग्स टू क्रिकेट। ये आपको याद रखना है, भले ही नाम सेंडी होगा बट इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ओके, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 1986 के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट है। संध्या अग्रवाल है, क्रिकेट टीम की कोच भी रह चुकी हैं। सो ये आपको याद रखना। और ये भी कहाँ से है? इंदौर से है। नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? नरेंद्र हिरवानी। कौन है? नरेंद्र हिरवानी। कौन सा गेम? क्रिकेट। तो नरेंद्र हिरवानी की अगर हम बात करें तो ये भी क्रिकेट से बिलोंग करते। संध्या अग्रवाल का बर्थ कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। नेक्स्टली अगर हम बात करें नरेंद्र हिरवानी, तो इनका बर्थ आपको महू में अंबेडकर नगर में देखने को मिलेगा। ये यहीं के रहने वाले हैं। सो ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर जो है 16 विकेट लिए थे। 1987-88 में इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, जिसके लिए नरेंद्र हिरवानी को याद रखा जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाते कुछ और नाम जो कि इंदौर से है। इसको देखो इंदौर से कौन कौन है। तो नेक्स्ट नाम किसका है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ तो अभी के प्लेयर हैं, तो कुछ बता दो इनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या रहा है इनके बारे में? एक तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और अभी रिसेंट में क्या है ये? तो ये कोच है। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। और इनकी बर्थ प्लेस कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट राहुल द्रविड़ जो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे प्लेयर जिनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली की अगर हम बात करें तो ये भी क्रिकेट से है। मैंने सीक्वेंस ऐसा जमाया है आपको याद रहे। तो ये भी क्रिकेट से। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय भूमि पर या बाहरी देश पर पहली बार अगर किसी ने शतक बनाया था एमपी इंदौर से, तो वो कौन थे? सैयद मुश्ताक अली थे। कौन से गेम से बिलोंग करते हैं ये? तो क्रिकेट से बिलोंग करते। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनकी एक फेमस बायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? क्रिकेट डिलाइटफुल। ये क्रिकेट डिलाइटफुल नाम की एक इनकी बायोग्राफी है, जिसके अंदर जो शुरुआत का ओपनिंग पेज होता है वो जिन्होंने लिखा है उनका नाम है किथ मिलर। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनका जो कंपैरिजन किया गया है वो एरोल फ्लिन से किया गया है। सो इन्हें क्या बोला जाता है? एरोल फ्लिन ऑफ क्रिकेट, जो कि कहाँ के एक फेमस रह चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सैयद मुश्ताक अली। कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते। हॉकी से कौन बिलोंग करता है? शंकर लक्ष्मण। क्या खास है उनके बारे में? अर्जुन अवार्ड मिला। वेरी गुड। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? यस, इंटरनेशनल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके। नेक्स्ट आपने पढ़ा संध्या अग्रवाल। कौन सा गेम खेलती है वो? क्रिकेट खेलती है। उनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने किसको देखा? नरेंद्र हिरवानी। ये भी क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ के बर्थ है इनका? महू अंबेडकर नगर का बर्थ है। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा राहुल द्रविड़ जो कि कैप्टन रह चुके हैं और प्रेजेंट में कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली, ये क्या है? क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल लैंड पे पहली बार इन्होंने सेंचुरी बनाई थी इंदौर से। उसके अलावा बायोग्राफी का नाम क्या है? क्रिकेट डिलाइटफुल, जिसका जो प्रस्तावना या स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो किन्होंने लिखे हैं? किथ मिलर ने लिखे हैं। इनका कंपैरिजन किससे किया गया है? एरोल फ्लिन से किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर है। यस, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। चलो यहाँ तक चीजें याद हुई, धीरे धीरे डाइजेस्ट करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन है? संजय जगदाले। जो मेन थे उनकी मेन इन्फॉर्मेशन हमने डील कर ली। अब सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम याद रखने। सो अगर हम यहाँ पर बात करें संजय जगदाले की, तो ये भी यहाँ पर क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुशील दोषी, तो ये क्रिकेट कमेंटेटर हैं। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। देन अगर हम बात करें रजत पाटीदार, सो अगेन ये कौन से गेम को बिलोंग करते हैं? क्रिकेट को। आवेश खान, तो ये भी किससे? क्रिकेट से। देखो जो नाम एक जैसे मेन वो आपको मैंने ऊपर ही टच कर दी यहाँ पर। पहला कौन है? संजय जगदाले। जगदाले स्कूल भी दिख जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट कौन है? सुशील दोषी, देन रजत पाटीदार, देन आवेश खान। ये चारों जो है वो कौन से गेम को बिलोंग करते हैं? क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर, बातें नहीं। नेक्स्ट कौन है? रीता जैन। रीता जैन लड़की है। ये क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती है। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। और ये भी कहाँ को बिलोंग करती है? इंदौर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट कौन है? नितिन मेनन। नितिन मेनन जो है ये एक अंपायर। वेरी गुड। ये भी क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। सो ये सारा स्पोर्ट्स आपका कहाँ का कवर हो गया? इंदौर का स्पोर्ट्स कवर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स पे। ये क्या दिख रहा है आपको?
कोई लोकलाइट है इंदौर का? नहीं दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इट्स दिल्ली कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? दिल्ली कॉलेज है। हाँ, सलमान खान की जिसमें शूटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये इंदौर में है, इसका नाम क्या है? दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है, कहने को कॉलेज है बट ये है एक्चुअल में स्कूल। सारे रईसों के बच्चे आपको यहीं देखने को मिलेंगे, रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिलेगा। MPPSC कमीशन साइड जाते हैं वहाँ दिख जाता है। दिल्ली कॉलेज की भी अपने आप में कुछ हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें दिल्ली कॉलेज की तो इसका पुराना नाम हुआ करता था रेसिडेंसी स्कूल। क्या नाम हुआ करता था? रेसिडेंसी स्कूल इसका नाम हुआ करता था। फिर आने वाले समय में इसका नाम बदलकर कर दिया गया ईस्ट राजकुमार स्कूल। देन फाइनली यहाँ पर एक ब्रिटिशर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली कॉलेज। सो ये इसकी ओवरऑल हिस्ट्री है। ये आपको एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जो MP का बहुत ही पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एज वेल एज यहाँ पर बोर्डिंग की भी फैसिलिटी है और इसका नाम क्या है? दिल्ली कॉलेज। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। सो आपको इंस्टीट्यूट में याद रखना है। उसके अलावा कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स भी इंदौर में, बताओ कौन कौन से? होलकर साइंस कॉलेज पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में। उसके अलावा कुछ कमीशन वगैरह फेमस? बिल्कुल। क्या देखने को मिलेगा आपको? MPPSC कमीशन जो है वो भी कहाँ पर है? इंदौर में। उसके सामने किसकी मजार बनी हुई है? शहादत अली। वेरी गुड, शहादत खान। ठीक है, सो MPPSC कमीशन आपको याद रखना है कहाँ पर है? इंदौर में है। उसके अलावा और क्या इंदौर में है? तो जो MP के फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? इंदौर में। ये आपको बुक्स में वित्त निगम के नाम से देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि वित्त निगम का हेडक्वार्टर या फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके इंदौर में है, MP में है। सो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अपने हाई कोर्ट का बेंच भी है यहाँ पर। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंदौर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंदौर से फेमस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या फेमस है। तो फर्स्ट नाम आपको देखने को मिल रहा है PRT। PRT का मतलब होता है पुलिस रेडियो ट्रेनिंग। सो ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट, जहाँ पर फाइटिंग रिलेटेड पूरा का पूरा नॉलेज दिया जाता है। सो ये आपको मेनली महू में देखने को मिलेगा। महू में घूमने गए हो ना, वहाँ पर कैंटोनमेंट वगैरह ये सब स्कूल्स देखने को मिलेंगे। सो क्या मिलेगा? एक तो आपको पुलिस रेडियो ट्रेनिंग मिलेगा एंड कॉलेज ऑफ कॉम्बैट जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेटरनरी कॉलेज, ये भी अंबेडकर नगर महू में, जहाँ पर जीव जंतुओं का इलाज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ देखने को मिलेगा? आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल सोयाबीन डायरेक्टरेट इंस्टीट्यूट, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये भी इंदौर में ही है। यहाँ से खंडवा रोड साइड जाते हो तो एक साइड पर आपको ICAR देखने को मिलता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसी को क्या बोलते हैं? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र या सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी उसी को बोला जाता है। तो सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इंदौर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है भाई? होलकर साइंस कॉलेज, किसने बनवाया था? शिवाजी होलकर ने बनवाया था। वेरी गुड। क्या क्या बनवाया शिवाजी होलकर ने? फिर से रिपीट करो। लाल बाग एंड होलकर साइंस कॉलेज। सो होलकर साइंस कॉलेज की अगर हम बात करें तो होलकर डायनेस्टी के शिवाजी होलकर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1891 में। शुरुआत में ये सिर्फ साइंस का कॉलेज हुआ करता था। आने वाले समय में 1931 में कुछ चेंजेस किए गए और इसके अंदर लॉ वाले यूनिट को भी ऐड किया गया। अब यहाँ पर लॉ की इंफॉर्मेशन या एजुकेशन भी दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? MP फ्लाइंग क्लब, इंडिया का, या बोल सकते हो आप इंडिया का फर्स्ट MP फ्लाइंग क्लब जो है आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं जिनकी 30,000 से ज़्यादा उड़ान कंप्लीट हो जाती है उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो फ्लाइंग क्लब भी कहाँ पर है? इंदौर में ही मौजूद है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेमस पर्सनैलिटीज पे। कौन कौन इंदौर से बताओ? इंदौर से अगर हम फेमस पर्सनैलिटीज का नाम देखें तो सबसे पहला नाम आपको किसका देखने को मिलेगा? सुमित्रा महाजन को। बट याद रखना है उनका बर्थ प्लेस इंदौर नहीं है, उनका ससुराल इंदौर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुमित्रा महाजन की तो इनको किसी उपनाम से बुलाया जाता है और क्या बुलाया जाता है? ताई बुलाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनका बर्थ जो है वो तो हुआ था महाराष्ट्र में, बट इनकी शादी हुई थी इंदौर में और वो हुई थी यहाँ पर जयंत महाजन से। अब इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं फ्रॉम इंदौर, जिसके लिए आपको इनको याद रखना है। क्या क्या पता है इनके बारे में बताओ? क्या रह चुकी हैं?
लोकसभा स्पीकर क्या रह चुकी है? लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। सो ये आपको याद रखना है कि सुमित्रा महाजन की अगर हम बात करें तो 16वीं लोकसभा से ये क्या बनी थी? लोकसभा स्पीकर बनी थी। लोकसभा स्पीकर बनने वाली दूसरी महिला है, पहली कौन थी? मीरा कुमार। सो ये इंदौर से है और आपको याद रखना है कि क्या रह चुकी है? लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी है। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। शादी इनकी यहाँ पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? तो 2021 के अंदर इनको पद्म भूषण मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है। ये इनके बारे में जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इलेक्शन कहाँ से लड़े थे बताओ? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था उदित लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 लोगों की एक जगह से रही है, विदिशा, सुमित्रा महाजन एंड अटल बिहारी वाजपेयी। ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। तो सुमित्रा महाजन के बारे में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि 16वीं लोकसभा से थी। लोकसभा स्पीकर कौन सी बनी है? दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनी है, पहली मीरा कुमार थी। उसके अलावा जो है इनकी शादी इंदौर में हुई थी, किससे? जयंत महाजन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनको किस नाम से बुलाया जाता है? ताई के नाम से बुलाया जाता है। 2021 में इनको क्या मिला है? रिसेंट में पद्म भूषण मिला है। तो आपको ये याद रखना है। अवार्ड्स की एक बार आपको लिस्टिंग याद करा देती हूँ, कौन कौन से अवार्ड जो है, सीक्वेंस देख लेते एक बार हम। तो आपको याद रखना है, उल्टा याद करो। इसमें आपको पहला क्या याद रखना है? पद्मश्री। पद्मश्री से बढ़कर होता है पद्म भूषण। क्या होता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण में एक मात्रा और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पद्म विभूषण। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में आपको याद रखना है, उल्टा याद कर रहे। सबसे नीचे क्या होता है? पद्मश्री। उससे ऊपर क्या होता है? पद्म भूषण। उससे ऊपर क्या होता है? पद्म विभूषण। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। तो अगर हम सिविलियन अवार्ड की बात करें तो रैंकिंग सबसे टॉप पे कौन होता है? भारत रत्न। उससे नीचे क्या है? विभूषण। उससे नीचे क्या है? भूषण। उससे नीचे क्या है? पद्मश्री। कैसे याद रखोगे? तो हिंदी में मात्राओं से याद रखो कि एक लेटर से क्या बना? श्री। 2 लेटर से क्या बना? और जुड़ गए तो पद्म भूषण। और फिर एक और जुड़ गया तो क्या बना? विभूषण। एंड फाइनल क्या है? भारत रत्न। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर सुमित्रा महाजन के बारे में, जिनको 2021 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन है? उस्ताद आमिर खां। उस्ताद आमिर खां क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पर फोटोग्राफ से बच्चों? बिल्कुल म्यूजिशियन है। जरा अच्छे शब्दों में जवाब दिया करो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम, सबका ध्यान इधर, क्या है ये? उस्ताद आमिर खां। तो आपको याद रखना है, उस्ताद आमिर खां जो है इनकी बर्थ प्लेस कहाँ पर है? इंदौर में है। इसलिए आपको उस्ताद आमिर खां की जो म्यूजिशियन एकेडमी देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी? इंदौर में। तो पहले हम याद करते हैं कि इनके नाम से रिलेटेड एकेडमी कहाँ पर है? इंदौर में। अब भाई ये इंदौर में है तो उस्ताद आमिर खां सम्मान या फिर समारोह कहाँ मनाया जाएगा? फेस्टिवल। तो वो भी कहाँ मना लेंगे हम? इंदौर में मना लेंगे। नेक्स्ट इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंदौर से तो है ही। कौन से घराने को ये बिलोंग करते हैं? तो ये ख्याल घराना को बिलोंग करते हैं। और माना जाता है इंदौर के अंदर जो यहाँ पर म्यूजिशियन की नींव रखी है वो भी किन्होंने रखी है? इन्होंने ही रखी है। तो इनका नाम क्या है? उस्ताद आमिर खां। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट कौन है? BR अम्बेडकर। कहाँ बर्थ हुआ इनका? महू में हुआ है, इसीलिए नाम बदलकर क्या है? अम्बेडकर नगर। अगर हम बात करें यहाँ पर BR अम्बेडकर की तो इनका बर्थ आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए थे जैसे कि नाम बता दो फटाफट। कुछ नहीं याद करते हो तुम लोग? स्वतंत्र मजदूर पार्टी। एंड भविष्य में आपको देखने को मिलेगा तो वो रहेगा आपका यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत मतलब बॉयकॉटेड, हितकारिणी मतलब किसी के हित में, वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने काफी सारा काम किया है। इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी बुलाया जाता है। हिस्ट्री में आपने मनु स्मृति का नाम सुना है, जिसके अंदर सारे लॉ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। इनकी समाधि कहाँ देखने को मिलेगी? बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। वेरी गुड, ठीक है। बर्थ कहाँ हुआ है? इंदौर में, महू में हुआ है। बहुत नाम रोशन करेंगे आप लोग। और इनको भी क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा महाजन को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। इनको क्या मिला है? भारत रत्न। चलो रैंकिंग बताओ तो मुझे फटाफट। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न, उसके नीचे विभूषण, उसके नीचे भूषण, उसके नीचे पद्मश्री। वेरी गुड।
नेक्स्ट कौन है? लता मंगेशकर। ठीक है भाई, अभी लता मंगेशकर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें प्रपोज्ड है कि लता मंगेशकर से रिलेटेड म्यूजिक एकेडमी जो है वो इंदौर में ओपन करी जाएगी। ये आपको याद रखना है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ पर है? इंदौर में है। उसके अलावा इनका ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था हेमा। उसके अलावा इनको कुछ अदर नाम से बुलाते हैं, बताओ क्या? स्वर कोकिला, राष्ट्र कोकिला, राष्ट्र की आवाज, कई सारे टाइटल जो हैं इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में है, इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ध्यान रखो क्या मिला है? पद्म भूषण। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? तो आपको ऐसे याद रखना है कि इतनी बड़ी हस्ती है तो सबसे छोटा अवार्ड नहीं देंगे अपन इनको, सेकंड नंबर से देंगे। तो क्या मिला इनको? पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है सिनेमा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या मिला है? पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अब इतनी बड़ी हस्ती है तो इनको और क्या दे देते हैं अपन? भारत रत्न भी दे देते हैं। तो 2001 में इनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। 1974 के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है 25,000 से ज्यादा गाने गाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लता मंगेशकर। इनसे रिलेटेड एकेडमी जो है वो कहाँ पर ओपन करी जाएगी? इंदौर में ओपन करी जाएगी। भारत रत्न किस किस को पढ़ लिया तुमने अभी तक इंदौर से, बताओ मुझे? एंड लता मंगेशकर। सुमित्रा महाजन को क्या मिला था? कब मिला था? 2021 में मिला था। फेमस पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, जो जो इंदौर से हैं आपने नाम पढ़ लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और कौन है, तो कुछ ट्राइबल पर्सनालिटीज भी याद करते हैं हाथ के हाथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन है? देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा की अगर हम बात करें तो ये कौन है? तो ये एक फॉक पेंटर है, जिसके चलते इन्होंने कई सारी पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ करी है। स्पेशली इन्होंने जो तिब्बत वाला रीजन है या टाइबेट वाला पोर्शन है उसकी जो भी नेचुरल ब्यूटी है उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। और इनका नाम क्या है? देवयानी कृष्णा, फॉक पेंटर एंड शी इज फ्रॉम इंदौर। नेक्स्ट कौन है? सादत खान। चलो बताओ फटाफट क्या है इनके बारे में, क्या पता है आपको? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? फ्रीडम फाइटर है, जिसके चलते हमने देखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसके चलते महू से आवाज उठाई गई थी। और उसमें कौन थे? सादत खां थे। इन्होंने अपने कुछ साथियों को साथ में लिया था, नाम बता दो फटाफट। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एंड भागीरथ सिलावट। सो वो लोग भी इंदौर से ही, याद रखना है आपको। ठीक है, ये सब हुआ था। फिर हमने देखा महू से ही आए थे, इंदौर में रेसिडेंसी को लूटा था, लूट के गए थे ग्वालियर में सिंधियाओं से मदद मांगने, बट नहीं मिली तो कहाँ गए? आगरा गए। आगरा से फिर ये जगह जगह घूम रहे थे, राजस्थान के झालावाड़ के जंगलों में पकड़ाए थे, जिसके चलते इनको पकड़कर वापस आगरा लाया गया और वहीं पर क्या हुई? फांसी की सजा हुई। तो ये आपको याद रखना है। इनके बारे में करीबन 17 साल तक अंडरग्राउंड रहे थे। नेक्स्ट कौन है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की अगर याद करें तो नारायण और दिव्यानी को एक साथ याद करो तो ये भी क्या है? एक तरीके के फॉक पेंटर ही है। कुछ ऑयल पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड ये फेमस है। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनको पद्म भूषण मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म भूषण इनकी पेंटिंग्स के लिए। और ये कहाँ से है? एमपी इंदौर से है। नेक्स्ट कौन है? राहत इंदौरी। दिख रहा है फोटोग्राफ? राहत इंदौरी। सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। क्या है इनके बारे में फेमस? उर्दू शायर। ठीक है, तो उर्दू शायर है। इनकी कई सारी शायरियाँ जो है वो बहुत ही फेमस है। जैसे कि किसी ने सुनी है एक दो तो बताओ, बताओ। नहीं पता? ठीक है, अगर हम बात करें राहत इंदौरी की तो रिसेंट में इनकी डेथ भी हुई थी, उसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। इंदौर से फेमस उर्दू शायर है। एक इनकी फेमस शायरी है जो मैंने आप लोगों के लिए याद करके रखी है कि आपको नहीं 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 एक शायरी है जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और एक बहुत गहरा मैसेज भी है आपके लिए, जिसको आपको याद रखना है। जिस एज में हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि उससे ही हमारा सब कुछ होगा, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो एक बहुत अच्छी लाइन लिख के गए हैं जिसको याद रखना है अपने को। तो इन्होंने बोला है, क्या हो गया? ठीक है, चलो तो शायरी बता रही थी मैं। तो इन्होंने बोला है कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि खुद के लिए खुद को ही वर्क करना है, कोई और करने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फेमस शायरी है किसकी? राहत इंदौरी की, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। चलो भाई, नेक्स्ट कौन है आपके? सलमान भाई। ठीक है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर, ये आपको याद रखना है। तो ही इज अ एक्टर। नेक्स्ट कौन है? दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया जो है ये एक जर्नलिस्ट है फेमस।
आज तक पे भी आते थे ये। तो इनका नाम क्या है? दीपक चौरसिया, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। नेक्स्ट कौन है भाई? जॉनी वॉकर। कौन है? जॉनी वॉकर, ये भी एक एक्टर है एंड ये भी कहाँ से है? इंदौर से है। नेक्स्ट कौन है? पलक मुछाल, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। तो पता चला आज इंदौर से कौन कौन है। चलो नाम बताओ फटाफट, कौन कौन है? सलमान खान और दीपक चौरसिया, पलक मुछाल। कौन है पलक मुछाल? बताओ इनको। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? जॉनी वॉकर है। तो ये मेन नाम थे जो इंदौर से लोग बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। हाँ, जॉनी वॉकर याद रहेगा, आई नो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमारी एकेडमी के बच्चों को खूब घुमाते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? कैट, RR कैट। ठीक है, RR कैट की अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो आपका एटॉमिक डिपार्टमेंट होता है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड डिपार्टमेंट, उसका एक सेंटर आपके इंदौर में मौजूद है जिसका नाम क्या है? RR कैट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर हर तरीके की लेजर वगैरह या जो भी रेज होती हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड उसकी रिसर्च की जाती है। उसके अलावा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1984 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था उस समय इसका नाम अलग हुआ करता था। उस समय इसका नाम था सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या नाम था? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जिस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 84 वाला ये दौर था, उस समय देश के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? तो उस समय थे ज्ञानी जेल सिंह। क्या नाम था? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है उस समय देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दिसंबर 2005 में चेंजेस हुए हैं और इसका नाम बदल कर दिया गया है RR कैट। क्या फुल फॉर्म हो गया अब इसका? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है? अपने इंदौर में। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको देखना है कि आर्मी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब या क्वांटम कंप्यूटिंग लैब जो है वो कहाँ पर खोली जा रही है? इंदौर में खोली जा रही है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फाइन पेपर फैक्ट्री, जो सबसे पतला महीन पेपर होता है, उसकी फैक्ट्री देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में बहुत फेमस है। पूरे MP की सबसे बड़ी कपड़े की जो मिल है, मालवा मिल, वो भी कहाँ पर है? इंदौर में है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। नेशनल डेटा सेंटर पार्क ये इंदौर के अंदर प्रपोज्ड है, आने वाले समय में कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा। प्लास्टिक एंड ग्रीन एनर्जी क्लस्टर जो है इंदौर में बनाए जाने के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो ये मेजर फैक्ट्स है इंदौर से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्या है? रामसर साइट। तो सबसे पहले आ जाते हैं रामसर साइट्स होती क्या है? क्या होती है सलोनी? चलो एक वर्ड में अभी इसने बोला, वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। कोई भी ऐसी जगह जहां पर नमी है या जो कि गीला वाटर बॉडी है, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक साइट चलाई जाती है जो कि ईरान में है, जिसका नाम क्या है? रामसर साइट। सो रामसर साइट की अगर हम बात करें तो हमारे MP से टोटल 4 रामसर साइट हो चुकी है। एक आप पढ़ चुके हो प्रीवियसली, उसका नाम बता दो। वेरी गुड। क्या नाम है? भोज वेटलैंड। कहाँ पर है? भोपाल में। कब दर्जा दिया गया था इसको रामसर साइट का? 2002 में दिया गया था। इसको अपर लेक भी बोलते हैं या बड़ा तालाब भी बोला जाता है भोपाल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर MP से कोई रामसर साइट रजिस्टर की गई थी तो उसका नाम था भोज वेटलैंड, जो कहाँ है? भोपाल में है। 2002 में उसको दर्जा मिला था। रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके चलते 2022 में 3 रामसर साइट MP से और ऐड करी गई है, जिसमें पहला आपके इंदौर से है जिसका नाम है सिरपुर तालाब। क्या नाम है? सिरपुर तालाब, या इसी को सिरपुर लेक भी बोला जाता है। इसको जो है होलकरों के टाइम पीरियड में ही स्टैब्लिश किया गया था। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपको इसमें कई सारी बर्ड्स देखने को मिल रही होगी। सिरपुर तालाब की अगर हम बात करें, एक तरीके का वेटलैंड है एंड यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आती है एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना है। तो सेकेंड साइड आपने कौन सी पढ़ी? सिरपुर लेक। तो सिरपुर लेक इंदौर में है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा होलकरों ने एक लेक और बनवाया था, नाम बता दो। वेरी गुड। क्या नाम है? यशवंत सागर लेक। तो यशवंत सागर लेक जो है ये लोग भी
सॉरी ये भी जो है रामसर साइट के अंदर आ चुका है। ये स्पेशली क्रेन के लिए फेमस है, जो सारस होता है उसके लिए फेमस है, यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं। तो थर्ड रामसर साइट अगर इंदौर से कोई सी हुई तो वो कौन सी है? यशवंत सागर लेक। और रिसेंट में एक और ऐड हो गई है जिसका नाम है सांख्य सागर। क्या नाम है? सांख्य सागर। कहाँ आता है बता दो फटाफट? शिवपुरी में। वेरी गुड। सो ये भी क्या है? रामसर साइट। सो अब एमपी से आपको टोटल 4 रामसर साइट देखने को मिलेगी। सबसे पहली बता दो भोज वेटलैंड, जिसको अपर लेक बड़ा तालाब भी बोलते, कहाँ है? भोपाल में है। कब बना था? 2002 में बना था। उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए 2 जगह फेमस हुई, यशवंत सागर एंड सिरपुर लेक। कहाँ पर है? इंदौर में है। उसके अलावा शिवपुरी में कौन सा है? सांख्य सागर। जुलाई 2022 के अंदर इसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। सो 2022 के अंदर 3 यहाँ पर वेटलैंड साइट जो है वो एमपी से ऐड हुई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से आपको नेशनल हाईवे भी गुजरते हुए दिखेंगे। तो जिसके अंदर अगर हम बात करें सो NH42 एंड NH57 ये आपको इंदौर से क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से नेशनल हाईवे। भोपाल से 2 पढ़े थे, बता दो। 46 एंड 146। वेरी गुड। इंदौर से कौन से? 42 एंड 57। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आ जाएंगे अब यहाँ पर रेलवे जोन में। भोपाल कौन से रेलवे जोन में था? वेस्टर्न सेंट्रल, बट ये सेंट्रल में नहीं है, इसका आपको याद रखना है वेस्टर्न रेलवे जोन। नेक्स्ट है यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। क्या स्पेशल है इसके बारे में? एमपी से फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा अगर किसको मिला है तो वो कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंदौर। चलो नेक्स्ट क्या है? ये आप जैसे बच्चे बैठे रहते हैं इधर कोचिंग से छूट के, क्या है ये? टांटिया भील चौराहा। कहाँ पर है? भंवरकुआ में। बिल्कुल। तो रिसेंट में इंदौर के भंवरकुआ स्क्वायर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टांटिया भील चौराहा कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक बस स्टैंड का नाम और चेंज किया गया है। सो आपको इंदौर में एक बस स्टैंड देखने को मिलेगा MR10 पर, उसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया है? टांटिया भील चौराहा कर दिया है। इट डजंट मीन कि टांटिया भील इंदौर से थे। टांटिया भील की अगर हम बात करें सो ही बिलोंग्स टू खंडवा। ठीक है, सर के यहाँ से आए थे, अपने अपन ने मूर्ति बनवा दी। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टांटिया भील जो है ये खंडवा से बिलोंग करते हैं। ऐसा हुआ था कि ये भी यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर के रूप में या ट्राइबल पर्सनैलिटीज में भी देखने को मिलेंगे कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने इनकी प्रॉपर्टी जो है टैक्स के नाम पर कुर्की कर दी थी, मतलब समझते हो ना, नीलामी कर दी थी। तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी लड़ाई वगैरह करी है, जिसके चलते अभी रिसेंट में शिवराज सिंह चौहान ने नाम चेंज किया है। भंवरकुआ स्क्वायर का नाम क्या हो गया है? टांटिया भील स्क्वायर। एंड बस स्टैंड कहाँ पर है? MR10 इंदौर में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर से कुछ मेजर रिवर्स भी निकलती है, जल्दी बता दो कौन कौन सी रिवर है? फर्स्ट तो चंबल रिवर। कहाँ से निकलती है? महू जानापाव से निकलती है। सो इंदौर से निकलने वाली ये इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर आपको इंदौर के काकरी बर्डी से देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि इंदौर से निकलने वाली ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर है। अदर देन दिस इंदौर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? मुजम्मिल? खान नदी पर बसा है। कौन सी नदी पर बसा है? खान नदी पर। एज वेल एज सरस्वती नदी पर भी बोला जाता है। खान नदी कहाँ है? देखिए किसी ने? नहीं देखी? नाला है। राजवाड़ा जाते हो वो नाला दिखता है बगल में, दैट इज खान नदी। ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या क्या देख लिया? स्क्वायर का नाम देख लिया, उसके अलावा रिवर्स देख लिया आपने। मेन कौन सी रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी? नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन। अब इंदौर में कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है तो आपको याद रखना है यहाँ पर। चलो बताओ, मेंस हॉकी टीम कहाँ पर है? इंस्टीट्यूशन, सॉरी, भोपाल में है। वेरी गुड। शूटिंग एकेडमी भोपाल में। एथलेटिक एकेडमी कब बनी थी? 2016 में। इक्वेस्ट्रियन एकेडमी भोपाल। वेरी गुड। तो भोपाल की एकेडमी हम याद करते हुए आए। अब देख लेते हैं इंदौर में क्या क्या है। तो इंदौर में आपको देखने को मिलेगा कि पारसी क्रिकेट क्लब जो कि 1890 में बना था वो भी कहाँ पर है? इंदौर में। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो कब बना था? 1941 में, ये भी इंदौर में है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है। होलकर स्टेडियम भी इंदौर में। होलकर स्टेडियम के अंदर एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम ओपन करा जा रहा है। क्या ओपन कर रहे हैं? क्रिकेट म्यूजियम। कहाँ पर होगा? होलकर स्टेडियम में होगा।
ये हो गया। उसके अलावा एमपी की स्नूकर एसोसिएशन भी कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये मेजर आपको स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन याद रखना है। पारसी क्रिकेट क्लब, होलकर तो नाम से ही समझ जाओगे, एंड एमपी स्नूकर एसोसिएशन कहाँ पर है? इंदौर में। अब आ जाते हैं हम स्टेडियम्स पे। तो सबसे पहले नाम बताओ, आपने कौन कौन से स्टेडियम के नाम सुने? इंदौर में क्या क्या फेमस है? नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम के अलावा अभी आपको मैंने बताया होलकर स्टेडियम। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उषा राजे होलकर स्टेडियम। क्या बोला मैंने? उषा राजे होलकर स्टेडियम, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये है अभय प्रशाल। क्या नाम है इसका? अभय प्रशाल। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? इंडोर है कि आउटडोर है? इंडोर है। सो ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन इंडोर गेम है कि आउटडोर? इंडोर। ठीक है, इसीलिए तो पूछा था, दिमाग लगाना था। तो ये क्या है? इंदौर से फेमस स्टेडियम है। उसके अलावा स्विमिंग के लिए यहाँ पर फेमस है लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम, सॉरी नॉट स्टेडियम, तो स्विमिंग सेंटर है जो भी कहाँ पर है? इंदौर में। सो इंदौर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फेमस चीजें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपको फोटोग्राफ दिखी हुई एक लड़की दिख रही है यहाँ पर, ये कौन है? तो अगर हम बात करें तो पहली मूक बधिर या डिफ एंड डम जो न सुन सकता है ना बोल सकता है, सो इंडिया की पहली ऐसी मूक बधिर लड़की जो है यहाँ पर क्या बनी है? नर्स बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? इंदौर से बिलोंग करती है। तो ये इंदौर से है, पहली मूक बधिर है, डिफ एंड डम नर्स बनी है। इसका नाम है बुलबुल पांजले। पांजले। सो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंदौर को एक दर्जा और मिला है इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। क्या समझते हो वाटर प्लस से? वाटर प्लस हो गया ऐसा कुछ? फिर इसमें शायद वो इसलिए ना जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया है। इट इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंदौर के अंदर रिवर्स हो या फिर अगर हम बात करें ड्रेनेज की, तो दोनों के अंदर ही क्लीनलीनेस बहुत हाई मेंटेन करी गई है। इसी वजह से क्या दर्जा मिला है? इंदौर का फर्स्ट, सॉरी इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सिटी का दर्जा किसको मिला है? इंदौर को मिला है। नेक्स्ट हमें आ जाते हैं यहाँ पर क्या है? तो देश का, सॉरी आप बोल सकते हो एमपी का, एमपी की पहली ऐसी सिटी जहां पर आईआईटी और आईआईएम आपको दोनों देखने को मिलेंगे, और वो भी कहां पर है? इंदौर में है। कब किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ईयर हमने मेंशन कर रखे। फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम कहां ओपन करा जाएगा? होलकर स्टेडियम इंदौर, थोड़ी देर पहले बताया। फिर उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पहला न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? मालवा अखबार। कब पब्लिश हुआ था? 6 मार्च 1848 को 1848 में ये पब्लिश हुआ था। कहाँ से पब्लिश हुआ था? इंदौर से पब्लिश हुआ था। उसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है, तो शार्क या फिर वेल से रिलेटेड फर्स्ट फिश एक्वेरियम। अब अगर आप जू घूमने जाते हो ना, तो जू में अगर जाओगे तो वहाँ पर इस तरीके का आपको एक्वेरियम देखने को मिलेगा जिसमें वेल और शार्क भी मौजूद होगी, और ये भी कहाँ पर है? इंदौर में। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, सो नेशनल स्मार्ट सिटी का दर्जा किसको मिला है? इंदौर को मिला है। कौन से नंबर पर आया है? पहले नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर आया है सूरत, और तीसरे पे आया है आगरा। सो फर्स्ट नेशनल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया किसको मिला है? यहाँ पर इंदौर को मिला है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो क्लीनलीनेस में 6 बार उसको रैंक मिल चुकी है, टॉप में आ चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंदौर। ठीक है, अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।